जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां कामाख्या की पूजा कौन कर सकता है? क्या मां कामाख्या की पूजा केवल तांत्रिक लोग ही कर सकते हैं? क्या सात्विक मनुष्य मां कामाख्या की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता? क्या मां कामाख्या केवल तांत्रिकों की देवी है? इस प्रकार के कई प्रश्न हमारे सामने आते हैं। मेरा सभी जो मां भगवती को अपना इष्ट मानते हैं, सर्वस्व अर्पण कर चुके हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि कोई भी शक्ति, चाहे वो 10 महाविद्या की कोई भी हो, जैसे काली, तारा, महाविद्या, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगला, मातंगी और कमलात्मिका, ये 10 देवियां बड़ी देवियां कहलाती है। इसी प्रकार से मां कामाख्या भी बड़ी देवियों में शामिल होती है, षोडशी देवी कहलाती है। यह मां कामाख्या को कुछ लोग षोडशी के रूप में भी पूजते हैं, कुछ लोग उसको त्रिपुर सुंदरी के रूप में भी पूजते हैं। तो जो सात्विक प्रवृत्ति वाले वैष्णव पंथ के व्यक्ति होते हैं, वो भी मां कामाख्या के वहां पे जाकर के अपनी अरदास लगाते हैं और वो भी पूजा करते, पर उनकी पूजा भी मां स्वीकार करती है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि मां कामाख्या की पूजा केवल तांत्रिक कर सकता, यह नहीं है। मां कामाख्या की पूजा कोई भी मनुष्य कर सकता है। यह जरूर है कि हां, मां कामाख्या के वहां पे पूजन अर्चन करने से तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त होती है। वहां रहकर के जप तप करने से तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है कि केवल तांत्रिक ही उनकी पूजा कर सकता है, नहीं, कोई भी उनकी पूजा कर सकता है। और उनकी सात्विक पूजा भी होती है, जो नींबू, नारियल, हलवा, पूड़ी, खीर, पंचमेवा से होती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, हवन होता है, भूरे कद्दू की बलि दे सकते हैं, गन्ने की बलि दे सकते हैं, नींबू की बलि दे सकते हो, जायफल की बलि दे सकते हो, और उनकी कन्या पूजन कर उनकी सात्विक पूजा होती है। तो अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि मां कामाख्या की पूजा कोई भी मनुष्य कर सकता है। सात्विक पूजा भी होती है, तामसिक पूजा भी होती है, परंतु सिद्धि के पर्पस से यदि आप करते हो तो आपको तामसिक पूजा ही करना होगी, तो ही सिद्धि प्राप्त होती है। हाँ, मां की कृपा चाहिए केवल कि हे मां, तेरा हाथ केवल हमारे सिर पे रहना चाहिए, हम तो तेरे बच्चे हैं, सिर्फ ये कृपा चाहिए, हम तेरे से कुछ नहीं मांगते, सिर्फ तेरी कृपा होना चाहिए। तो आपकी सात्विक पूजा भी मां स्वीकार करती है। पूजा 2 प्रकार की होती है। एक पूजा में हम मांगते हैं कि ये मैं अनुष्ठान कर रहा हूं तो मुझे ये चाहिए, हम अपेक्षा रखते हैं। और एक पूजा वो होती है जिसमें कहते हैं कि मां तेरी कृपा चाहिए, हमें बस कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्रकार की 2 पूजा होती है। तो यदि आप उनसे कुछ मांगते हो तो फिर आपको तामसिक पूजा करना होगी, और यदि मांगते नहीं हो, सिर्फ कृपा चाहिए, तो सात्विक पूजा करिए। कोई भी पूजा कर सकता है, ऐसा नहीं है, कोई भी कर सकता है। बस ये कि आपको उनके कुछ मंत्र याद हो तो पूजा करिए, नहीं याद हो तो पंडित जी से करवाइए। उनकी सिद्धि या उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ वहीं पर बैठ करके किया जाता है, और वहीं पर ही बैठ करके हवन भी करते हैं, पहाड़ी पर रह करके, और वहीं पर ही कन्या पूजन का विशेष महत्व है। तो एक कन्या जो 3 वर्ष से बड़ी हो, 9 वर्ष तक की कन्या हो, उस कन्या का पूजन किया जाता है विधि विधान से, मंत्रोच्चारण के माध्यम से। यदि किसी मनुष्य को कन्या पूजन से संबंधित, दुर्गा पूजा से संबंधित यदि कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारी किताब दुर्गा सप्तशती रहस्य
उस किताब के अंदर ये सब जानकारी दी गई है कि कौन से मंत्र बोलना चाहिए कन्या पूजन के वक्त में, कौन सी कन्या का पूजन करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, कन्याओं को कैसे प्रसन्न करे, कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए, ये सब चीज उस किताब के अंदर लिखा है। दुर्गा सप्तशती रहस्य, नवरात्रि रहस्य, गुप्त नवरात्रि रहस्य और गुप्त सप्तशती भी उसके किताब के अंदर है, और बीजात्मक दुर्गा सप्तशती भी उसके अंतर्गत है। ऐसे 5 आइटम बना करके एक किताब बनाई गई है। जिस किसी भी व्यक्ति को किताब चाहिए वो किताब को प्राप्त कर सकता है केवल व्हाट्सएप के नंबर से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ताकि आपको सही ज्ञान प्राप्त हो सके। 9893128047 और 7649862712 पर आप संपर्क करें व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के, और वो दुर्गा जी से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित, ज्वारे रखने से संबंधित आप ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां कामाख्या की जब भी पूजा की जाती है तो उसमें मां कामाख्या का जो मंत्र है वो मंत्र को 5 मंत्र जरूर बोलना चाहिए। कामाख्ये वरदे देवी नीलभृत वासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते, पहला मंत्र। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस प्रकार ये 5-6 मंत्र बोलना अत्यंत आवश्यक होता है। इन्हीं मंत्रों से कन्या पूजन भी करते हैं विधि विधान के साथ में। जय माता दी, जय मां कामाख्या।